हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक 9th एंड 10th सीबीएसई। आपका एकमात्र ऐसा चैनल बच्चों जिसपे आपको 9th एंड 10th दोनों का पढ़ाया जा रहा है। आपकी अच्छे से एनटीएससी की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, क्योंकि 9th का भी कवर हो जाएगा बच्चों, 10th का भी कवर हो जाएगा। ठीक है, सो अच्छा चैनल है बहुत, आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं इस चैनल के थ्रू। ठीक है, so this is your educator Sangeeta Kataria kids. I have done BTech in Information Technology and have 6+ years of teaching experience. I mentored so many students for NTSC, NMTC and CBSE boards exam. Recently, I'm working as a mixed faculty in Kota, Rajasthan. This is the short introduction about me kids, and you can follow me on an Academy Learning app also. उसका प्रोफाइल जो लिंक है बच्चों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लासेस के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, सो आज अपन जो करने वाले हैं बच्चों, आज अपन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं किड्स। आज अपन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। मैं इसका आपको बच्चों पार्ट 1 ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को फॉर्मूला के प्रूफ बताए थे, कैसे याद करना है, क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं, टीएसए सीएसए में डिफरेंस क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को कल ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो आज अपन जो करने वाले हैं, आज अपन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। आज मैं आपको कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कि एक सॉलिड को, एक जैसे स्फेयर है उसको अपन ने मेल्ट कर दिया और अपन ने क्यूब में चेंज कर दिया, उस टाइप के जो कन्वर्जन्स होते हैं कि जैसे एक सॉलिड को अपन दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट कर लें, उस टाइप के क्वेश्चंस आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ बच्चों इसके अंदर। ओके, सो अनअकैडमी जो है बच्चों इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, यहाँ आपको डेली लाइव क्लास मिलेंगे, आप अपने एजुकेटर से चैट कर सकते हैं, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, आपके आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन होता रहेगा आप लोगों का जो भी होगा। ठीक है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे आप लोगों के, आपको डिटेल एनालिसिस दिया जाएगी, आपको परफॉर्मेंस की स्ट्रक्चर वे में कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों। हर 3 लेक्चर के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसका टेस्ट होगा, क्विज होगा, आपको परफॉर्मेंस पता चलेगा आपका पूरा। ठीक है, एग्जाम सिलेबस अपडेट सब कुछ आप लोगों को दिया जाता है। एंड अनलिमिटेड एक्सेस है बच्चों, अगर आप कोई लाइव क्लास मिस कर देते हैं जैसे, तो आप लोग रिकॉर्डेड के थ्रू भी जा सकते हैं। एंड आप एक ही चैप्टर डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर से भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स अनअकैडमी अपन को प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये टॉप एजुकेटर से पढ़ाएंगे आपको बच्चों। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस इंक्लूड्स मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश। आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, अलग अलग सब्जेक्ट का आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे। ओके, सो ये क्वेस्ट एंड सीबीएसई जो है बच्चों, ये टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्या करना है बच्चों आप लोगों को, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से। सीबीएसई क्लास 10 गोल चूज करना है एंड गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है बच्चों आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद अच्छा आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देती हूँ बच्चों, इफ़ यू वांट टू टेक अ ट्रायल तो आप लोग स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं हम लोगों की। ठीक है, स्पेशल क्लास मैं बता रही हूँ आप लोगों को वापस, स्पेशल क्लास फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। आपको सिर्फ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, सीबीएसई क्लास 10 गोल चूज करना है, वहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है माई नेम। और आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं बच्चे, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी का प्रोफाइल है, वहाँ से आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आप जैसे ही फॉलो करोगे तो। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है किड्स आप लोगों को। देखो आप लोग पार्ट्स में पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, और आप ये क्रेडिट्स का भी यूज कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से भी अप टू 10% डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, एंड बाकी 10% डिस्काउंट कहाँ से मिलेगा, जब आप मेरा कोड यूज करेंगे रेफरल कोड में SRCBSE, तो आपको यहाँ से भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे 1 मंथ का है बच्चों 2250, 6 मंथ्स का है 9000, 12 मंथ्स का है 13500, 24 मंथ्स का है 22500 एंड 36 मंथ्स का है 28800। ठीक है, ये सारे प्राइसेस बच्चों आफ्टर डिस्काउंट है। एंड डिस्काउंट 10% डिस्काउंट तो आप लोगों को SRCBSE से मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है बच्चों इन क्रेडिट्स को यूज करके, तो आप और भी डिस्काउंट ले सकते हैं बच्चों। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, इतने कम प्राइस में आप लोगों को बहुत सारी चीजें जा रही है बच्चों। 10th के साथ साथ 11th 12th भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी, एंड भूलना नहीं है कोड यूज करना है SRCBSE। ठीक है बच्चों, सो ये तो कुछ मैंने अनअकैडमी के बारे में बता दिया। अपन स्टार्ट कर देते हैं आज का टॉपिक अपना। आज का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। बच्चों आज अपन कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे कि सॉलिड्स कैसे अपन कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखो अपन इसमें मैंने बता रखा है, देखो प्रॉब्लम प्रिटेंडिंग कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। अपन जो
कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, जैसे अपन ने सॉलिड्स पढ़ा था बच्चों प्रीवियस क्लास में, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपन एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो मेटेलिक स्फेयर को मेल्ट कर दिया, रिकास्ट कर दिया सिलेंड्रिकल वायर में, अर्थ निकाल दी, अपन ने डिक करके वेल को अर्थ निकाल दिया और यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिया, एक एम्बैकमेंट बन गया, एक सिलेंडर बन गया। तो उसका ओरिजिनल, तो आपको उसका वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, तो अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, एक सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं सेकंड शेप में, मतलब एक शेप से दूसरा शेप बना रहे हैं, या जो भी अपन कर रहे हैं जैसे बच्चों। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स आज मैं इस टाइप के आप लोगों को क्वेश्चन कराने वाली हूँ। कल अपन ने इसके लास्ट क्लास लेसन में, जैसे मैं आपको फर्स्ट पार्ट की बात करूं, तो फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, जिसमें नॉर्मल थे क्वेश्चंस, लाइक आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था। ठीक है, आज अपन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसलिए इसको मैंने पार्ट 2 नाम दिया है बच्चों। ठीक है, सो बिफोर गोइंग इन द डिटेल विद द टॉपिक, पहले अपन वो लास्ट क्लास वाले फॉर्मुलेस देख लेते हैं। ठीक है, मैं इनके बच्चों आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इनको कैसे याद करके रखना है, कौन कौन से याद करने हैं, CSA क्या होता है, TSA क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी, आप लोग फर्स्ट वाली वीडियो, फर्स्ट पार्ट देख लें पहले। आप लोगों को CSA TSA वॉल्यूम में डिफरेंस समझ में आ गया कि यार अपन सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चों यहीं पर होते हैं कि CSA कहाँ फाइंड आउट किया जाए, TSA कहाँ फाइंड आउट किया जाए। तो आप लोगों को उस वीडियो से समझ में आ जाएगा कि हाँ CSA यहाँ पे फाइंड किया जाता है, TSA यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, फटाफट से पहले इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से जल्दी बच्चों इसको नोट डाउन कर लो ताकि अपन आगे मूव कर सकें। सो आई थिंक सबने नोट कर ही लिया होगा बच्चों अब तक। तो करते हैं क्वेश्चंस फटाफट से। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, बाय मेल्टिंग अ सॉलिड सिलेंड्रिकल मेटल। बच्चों क्या बोल रखा है, एक सॉलिड सिलेंड्रिकल मेटल को मेल्ट कर रहे हैं, बाय मेल्टिंग अ सॉलिड सिलेंड्रिकल मेटल अ फ्यू कॉनिकल मटेरियल्स आर टू बी मेड। बच्चों आप लोगों से बोला गया है कि सिलेंडर को मेल्ट करके, एक सिलेंडर को मेल्ट करके अ फ्यू कॉनिकल मटेरियल्स आर टू बी मेड, कुछ कोन्स बनाए गए हैं, कुछ कॉनिकल मटेरियल्स बनाए गए हैं इसको मेल्ट करके इसमें। ठीक है, if 3 times the radius of the cone is equal to twice the radius of the cylinder, किड्स मान लो कि इसका रेडियस r है, इसका रेडियस कैपिटल R है, 3 times the radius of the cone, 3 times the radius of the cone मतलब 3r
कोन का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, 3 times the radius of the cone is equal to twice the radius of the cylinder. Twice of radius of cylinder means capital R. And the ratio of height of the cylinder, kids मान लो इसकी height small h मान लेते हैं और इसकी height जो है अपन capital H मान लेते हैं. And the ratio of height of the cylinder to the height of the cone, height की cylinder और cone की cylinder का जो ratio है वो 4:3 है. फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स विच कैन बी मेड, मुझे बताना है कि कितने कोन्स अपन बना सकते हैं. बच्चों देखो, मान लो कि मैंने n कोन्स बनाए, तो अच्छा अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है, वॉल्यूम कोई मेल्ट किसको कर रहे हैं, सिलेंडर कोई. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वो n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन होगा. ये n क्या है बच्चों, यहाँ पर n इज नंबर ऑफ कोन्स. एक सिलेंडर को बहुत सारे कोन्स में डिवाइड किया है, तो उस सिलेंडर का वो n टाइम्स ऑफ कोन, जैसे इस सिलेंडर से मैंने ऐसे n कोन्स बना दिए, तो इसका जो वॉल्यूम था वो इन सबके इसमें डिवाइड किया मेल्ट करके, तो n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन. सी किड्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है अपने पास, पाई आर स्क्वायर एच, एंड कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है. और यहाँ पर इंटू एन को तो मैं एन ही रहने देती हूँ. किड्स पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. व्हाट यू हैव डू, मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, ये आर स्क्वायर को नीचे भेज देती हूँ, आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा. ये एच था, इसको भी यहाँ भेज देंगे तो स्मॉल एच आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/3 इंटू एन. नाउ किड्स आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि आर बाय आर, देखो ये वाली इक्वेशन देखना यहाँ से, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर जो वैल्यू होगी यहाँ से इज इक्वल टू 3/2 होगी, ठीक है. तो यहाँ पर अपन इसकी जगह क्या रख सकते हैं, 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल आर बाय स्मॉल आर 3/2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा. कैपिटल एच बाय स्मॉल एच इज 4/3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू एन. 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 9/4 इंटू 4 इज इक्वल टू एन. सो किड्स यहाँ से n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9. तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने नंबर ऑफ कोन्स बन सकते हैं इससे, तो कितने कोन्स बन सकते हैं बच्चों, यहाँ से 9 कोन्स बन सकते हैं. एनी डाउट, किसी को कोई भी डाउट है बच्चों पूछ लो आप लोग, बाकी नोट डाउन भी करते जाओ फटाफट से. डन, लिख लिया होगा बच्चों अभी तक आप लोगों ने. सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं. एन आयरन रोड, बच्चों एक आयरन रोड है ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर. अब बच्चों रॉड जो है, आयरन रॉड, वो सिलेंड्रिकल शेप में होगी. एक आयरन की रोड है, वो किस शेप में होगी, सिलेंड्रिकल शेप में. अच्छा ये फिगर्स आप लोगों को ही जज करने हैं कि क्या होगा. एक आयरन रोड है जिसकी लेंथ है बच्चों 1 मीटर और डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है. अच्छा अब इस 1 मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज कर दूं, तो बच्चों मैं इसकी हाइट 100 सेंटीमीटर बोल सकती हूँ. मैं 1 मीटर ना लेकर क्या ले रही हूँ यहाँ पर, 100 सेंटीमीटर. एंड एक आयरन रोड है इतना, इस मेल्टेड, इसको मेल्ट कर दिया, पूरा पिघला दिया, एंड कास्ट इनटू थिन वायर्स, इसको अपन ने थिन वायर्स में चेंज कर दिया. बच्चों थिन वायर्स जो होंगी वो भी वायर्स भी किस शेप में होंगी, सिलेंड्रिकल शेप में. इन थिन वायर्स की लेंथ है 20 मीटर ईच. इफ द नंबर ऑफ सच वायर्स इज 2000, ऐसी कितनी वायर्स बनाई गई, ऐसी टोटल 2000 वायर्स बनाई गई. तो मुझे बोला गया है कि इस वायर का रेडियस फाइंड करके बताओ. समझ में आ गया सबको, क्वेश्चन क्लियर होगा आई थिंक. तो वही चीज हो जाएगी बच्चों की, इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ रोड जो है ऐसी कितनी है, 2000 है. 2000 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वायर होगा कि नहीं.
एक वायर का, ऐसी बहुत सारी रोड है जिसको अपन ने वायर्स में चेंज कर दिया, तो 2000 इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर हो जाएगा। अब रोड का वॉल्यूम फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, पाई सिलेंडर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 100 इज इक्वल टू 2000 इंटू पाई, इसका रेडियस मुझे पता नहीं है और इसकी एच की वैल्यू है 20। कि जी पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सबको यहाँ भेज देते हैं, दिस इज 4 इंटू 100, ये 2000 को नीचे भेज देते हैं और 20 को भी, इधर आर स्क्वायर रह जाएगा, ये 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों यहाँ से, तो आपके पास बचेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाय अपन 400 बोल सकते हैं इसको, और यू कैन से आर इज इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर और ये 20 का स्क्वायर, और यू कैन से 1/10 सेंटीमीटर, कितना जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, या फिर आप लोग 0.1 सेंटीमीटर बोल दो बच्चों। तो आपसे क्या पूछा गया था, रेडियस ऑफ ईच थिन वायर, हर थिन वायर का रेडियस निकालना है, दैट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। एनी डाउट किड्स? बस ये जरूर ध्यान रखना है कि गिवन नहीं था कि भाई सिलेंड्रिकल शेप है क्या है, तो बच्चों यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग कि रोड है किस शेप में ले, आप लोगों को ये चीज माइंड में होना चाहिए कि रोड है, वायर है, ये सब सिलेंड्रिकल शेप्स में होंगे। Next question number 3. The base diameter of a solid in the form of a cone. एक कोन है बच्चों, एक सॉलिड है जिस कोन के फॉर्म में है, इसका जो बेस डायमीटर है वो 6 सेंटीमीटर है। द बेस डायमीटर ऑफ द सॉलिड, एक सॉलिड है कोन की शेप में, इसका बेस डायमीटर 6 है, तो किड्स रेडियस कितना हो जाएगा 3, एंड हाइट ऑफ द कोन इज 10, इसकी हाइट है 10। इसको मेल्ट किया है एंड रिकास्ट इनटू स्पेरिकल बॉल्स ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। इनको बच्चों अपन ने किस में चेंज कर दिया, स्फेरिकल बॉल्स में, जिनका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, रेडियस अपन 1/2 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। इसको मेल्ट किया और इसमें चेंज कर दिया। आपसे वही बोला गया है कि बताओ कितनी बॉल्स बनेंगी, तो सेम क्वेश्चन हो गया बच्चों कि इसका जो अब मेल्ट कर रहे हैं ना जहां पर, वहां पर आपको वॉल्यूम निकालना है, और यहाँ का जो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा वो n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। वॉल्यूम ऑफ बॉल बोल सकते हैं 1 बॉल, वॉल्यूम ऑफ 1 बोल सकते हैं बॉल, वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल, ठीक है। अपन ने कोन को चेंज किया है स्फीयर की शेप में, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। कितनी कोन्स है, n को n बॉल्स मान ली तो n बॉल्स के इक्वल होगा। अब कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई, आर की वैल्यू बच्चों 3 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल कितना होगा 4/3 पाई, इसका रेडियस कितना है 1/2 का होल क्यूब। सो बच्चों पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज 1/3 इंटू 9 इंटू 10 एंड दिस इज n इंटू 4/3 इंटू 1/8, ठीक है किड्स। ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 2 को ऊपर भेज देंगे तो n इज इक्वल टू 9 इंटू 10 इंटू 2 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180। तो कितनी बॉल्स बन सकती है बच्चों, 180 बॉल्स ऐसी बन सकती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. A conical empty vessel is filled by pouring water into it successively with the help of a cylindrical. बच्चों एक अपन conical vessel is to be filled with up completely by pouring water with a cylindrical can. एक कोन है बच्चों, यहाँ से इसको फिल करना है. अब सिलेंड्रिकल वेसल के थ्रू अपन इस कोन के अंदर वाटर डाल रहे हैं. ठीक है, इसके अंदर अपन वाटर पोर कर रहे हैं. कॉनिकल एम्प्टी है पूरा वेसल, इसके अंदर अपन वाटर फिल कर रहे हैं. किसके थ्रू? सिलेंड्रिकल कैन के थ्रू. इस सिलेंड्रिकल कैन का डायमीटर 6 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों? 3. और इस सिलेंड्रिकल कैन की हाइट है 12. अभी बोल रखा है रेडियस ऑफ द कोनिकल वेसल. इसकी वेसल की कोनिकल वेसल की रेडियस जो है वो 9 है और इसकी जो हाइट है वो 72 है. हाउ मेनी टाइम्स विल इट रिक्वायर टू पोर वाटर इन द कोनिकल वेसल? कितनी बार मैं इस सिलेंड्रिकल कैन में से इसके अंदर पानी डालूंगी टू फिल इट कम्प्लीटली इफ इन ईच टाइम द सिलेंड्रिकल कैन इज फिल्ड विद वाटर कम्प्लीटली. मैंने पूरा कैन भरा सिलेंडर से, उसके अंदर डाल दिया कोन के अंदर, देन अगेन कैन फिल किया, सिलेंड्रिकल कैन कोन के अंदर फिल कर दिया. तो क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों कि आपने कितनी बार इसको फिल किया है इसके अंदर. क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्लियर है सबको बच्चों? ठीक है, देखो कैसे करेंगे. अब इसका जो वॉल्यूम, इसका पूरा वॉल्यूम चाहिए. वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल, पानी कितना जाएगा? जितना इसके अंदर वॉल्यूम होगा. वॉल्यूम, और ये एक मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंड्रिकल कैन. एक सिलेंड्रिकल कैन से, एक सिलेंड्रिकल कैन से कितना पानी जाएगा? ऐसी कितनी सिलेंड्रिकल कैन है? मान लो n टाइम्स मैंने भर दिया. एक बार भरा उसका वॉल्यूम, सेकंड टाइम भरा, सेकंड थर्ड, ऐसे एंड हो गई, तो दोनों का वॉल्यूम निकल हुआ. कोन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई. आर कितना है कोन का बच्चों? 9 स्क्वायर इंटू एच. एन के जगह एन रहने दो. सिलेंड्रिकल कैन का कितना होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच. पाई से पाई तो कैंसिल आउट कर दो बच्चों. बाकी आप लोग सॉल्व कर सकते हो यहाँ से. ये भी अच्छा, ये 72 है, सॉरी एक सेकेंड, ये कोन का कितना दे रखा है बच्चों? 72. ठीक है, तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितना आएगा बच्चों अपने पास? 9 का स्क्वायर 81 इंटू 72 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर इंटू 9 इंटू 3. ठीक है, ये 3 से कट जाएगा बच्चों 27 टाइम्स, और ये इससे कट जाएगा 3 टाइम्स. 12 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा? 18. तो कितनी कॉनिकल कैन अपन को डालनी पड़ेंगी भरकर बार बार? मतलब कितना बोला गया है, कितनी कॉनिकल कैन्स की जरूरत है? हाउ मेनी टाइम्स विल इट रिक्वायर्ड? हाउ मेनी टाइम्स? 18 टाइम्स इट इज रिक्वायर्ड टू फिल द एम्प्टी कॉनिकल वेसल. Okay, so moving on to next question number 5. The height of a right circular cylinder is equal to its diameter. बच्चों एक सिलेंडर दे रखा है, मान लो इसका हाइट h है, इसका रेडियस r है. ठीक है, इसकी जो हाइट है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो हाइट है वो किसके इक्वल है? डायमीटर के. डायमीटर मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस. हाइट किसके इक्वल है? 2r के. इफ इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्फीयर, इसको अपन ने मेल्ट किया है और रिकास्ट किया है स्फीयर में, ऑफ रेडियस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. इस स्फीयर का भी रेडियस कितना है जो सिलेंडर का रेडियस है. फाइंड द पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट रिमेन अनयूज्ड. बच्चों मुझे बताना है कि कितना पार्ट मटेरियल का, मतलब मैंने इस हाइट को, मतलब इसको रिकास्ट कर दिया,
किस में चेंज कर दिया, सिलेंडर में चेंज कर दिया। फाइंड द पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट रिमेन अनयूज्ड, मुझे बताना है कि कितना पार्ट अनयूज्ड रह गया, मतलब कितना। देखो अपन ने इसको मेल्ट किया, इसको स्फेयर में चेंज कर दिया और स्फेयर का रेडियस भी आर है, तो स्फेयर का रेडियस आर है और उसका भी रेडियस आर है और उसकी हाइट एच है, तो उसमें से कुछ पार्ट तो अपन ने स्फेयर में चेंज कर दिया, तो कुछ पार्ट उसका बच गया होगा। तो मुझसे ये पूछा गया है कि बताओ कि कितना पार्ट उसका रह गया है बच्चों। ठीक है, तो पहले तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की जगह अपन आर ही लेते हैं, आर स्क्वायर, और एच की जगह क्या ले लेंगे, 2r। तो कितना आएगा बच्चों, पाई, ये आर क्यूब है ना, तो 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा। क्या जाएगा, 2 पाई आर क्यूब। ठीक है, एंड अब अपन क्या निकाल रहे हैं बच्चों, अब अपन निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, जिसमें अपन ने चेंज किया उसको। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये बोला गया है बच्चों कि कितना पार्ट रह गया है। देखो किड्स, इतना टोटल था, इतना यूज हो गया, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड मटेरियल कितना होगा, टोटल था 2 पाई आर क्यूब, उसमें से अपन ने यूज कर दिया 4 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, so this is 8 pi r cube minus 4 pi r cube divided by 3, that is 4 pi r cube by 3। बच्चों इससे कंपेयर कर रहा हूँ कि कितना पार्ट हो गया ये, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2/3 इंटू 2 पाई आर क्यूब, बोल सकते हैं ऐसा। सॉरी किड्स, ये 6 आएगा, ये 6 आएगा तो ये 2 आएगा, तो मैं इसको 1/3 लिख सकती हूँ। अब 2 पाई आर क्यूब क्या था, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल, तो मतलब 1/3 ऑफ पार्ट ऑफ वॉल्यूम 1, इसको मैंने V1 दे दिया, इसको मैंने V2 नाम दे दिया। तो 1/3 पार्ट जो था फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाला इतना था, इतना यूज्ड हो गया, इतना अनयूज्ड है, इसमें से मैंने 2 पाई आर क्यूब को अलग करके, तो 1/3 पार्ट जो है उसने बोला है कितना मटेरियल अनयूज्ड हो गया, तो 1/3 पार्ट, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज रिमेन अनयूज्ड। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। बच्चों बहुत ही कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में सारे बच्चे गलती करके आते हैं, तो अच्छे से सुन लेना इस क्वेश्चन को क्या दे रखा है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज इस क्वेश्चन में आते हो देखते हैं आप लोग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं कि नहीं करना है, बट बच्चों बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। सी, water flows at the rate of 10 per meter per minute through the cylindrical pipe having diameter इतना। एक सिलेंड्रिकल पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है बच्चों, एक सिलेंड्रिकल पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है, और इसका डायमीटर जो दे रखा है सिलेंड्रिकल पाइप का, वो 5 मिलीमीटर दे रखा है। डायमीटर तो दे रखा है बच्चों वो 5 मिलीमीटर दे रखा है। मैं सबको, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, एक यूनिट रख लेते हैं सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में डिवाइड चेंज करने के लिए ये आ जाएगा। इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 1/2 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 1/2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ ऑफ 1/2 विच इज 1/4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बोल रहा है कि वाटर फ्लो हो रहा है इससे एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट, एक मिनट में इस पाइप से 10 मीटर पानी फ्लो हो जाता है। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल अ कोनिकल वेसल, इसमें से अपन को एक कोनिकल वेसल फिल करना है, हुज डायमीटर ऑफ बेस इज 40 सेंटीमीटर, जिसको मैं रेडियस 20 बोल सकती हूँ, और इसकी जो डेप्थ दे रखी है वो 24 है। मतलब यहां से इसमें पानी जा रहा है बच्चों, इस पाइप से इस कोन में पानी जा रहा है। ये बोल रहा है कि पानी जो फ्लो होता है वो एक मिनट में 10 मीटर फ्लो होता है। तो बताओ कितनी देर में ये कोनिकल वेसल फिल हो जाएगा पूरा का पूरा। तो पहले तो सबसे पहले देखें कि भाई एक मिनट में 10 मीटर फिल हो रहा है,
अपन ने बोला 1 मिनट में 10 मीटर फिल हो रहा है। 10 मीटर को अपन किस में चेंज कर देते हैं बच्चों, सेंटीमीटर में। तो 1 मिनट में 10 इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1000 सेंटीमीटर वाटर फ्लो हो रहा है। 1 मिनट में कितना हो रहा है, 1000 सेंटीमीटर। वॉल्यूम कितना निकल रहा है इसमें से कितना वॉल्यूम, इस पानी कितना जा रहा है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट flows out of the pipe in 1 minute. Volume of the water that flows out of the pipe in 1 minute. 1 मिनट में यहां से कितना पानी जाएगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, दैट इज 1/4 इंटू 1/4। और बच्चों देखो 1 मिनट में कितना पानी जा रहा है, 1000, तो कितना पानी है उसके अंदर, 1000 हाइट हो जाएगी उसकी। तो 1 मिनट में इतना वाटर फ्लो हो जाएगा, किसमें से, इसमें से इतना पानी 1 मिनट में जाएगा। तो इसको कितने पानी की जरूरत है, मतलब इसको, इसका वॉल्यूम क्या है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर है, मैं यही लिख देती हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 20 स्क्वायर इंटू एच। ठीक है। अब बच्चों 1 मिनट में इतना फ्लो होता है, तो कितने मिनट में इतना फ्लो होगा, ये बोला गया है 1 मिनट में इतना फ्लो होता है, तो कितने मिनट्स में इतना फ्लो होगा। तो अपन क्या बोल रहे हैं, अब अपन को टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम नीडेड टू फिल अब द कोनिकल वेसल, लिख लेना आप लोग पूरा। ठीक है, तो 1 मिनट में अगर इतना हो रहा है तो कितने मिनट्स में इतना होगा, तो बच्चों डिवाइड कर ले। 1/3 पाई 20 स्क्वायर इंटू 24 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1000। ये कैंसिल आउट कर दोगे तो बच्चों यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा। आई थिंक निकाल लोगे आप लोग यहाँ से क्रेडिट्स। ठीक है, सॉल्व इट एंड यू विल फाइंड द आंसर। I think approx it will come 51.2 minute। एक बार चेक कर लेना बच्चों आप लोग। तो इसमें एक ही चीज कंफ्यूज कर देते कि हाइट क्या लेंगे बच्चों, हाइट क्या लेंगे, ये वाली, क्योंकि 1 मिनट में इतना वाटर फ्लो हो रहा है, तो 1 मिनट में यहाँ से यहाँ तक कितना ही वाटर फ्लो हो रहा है, मतलब तो हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, 1000, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। डू इट फास्ट किड्स, नोट इट डाउन। Okay, so moving on to next question number 7. A hemispherical tank of radius, बच्चों एक हेमिस्फेयर है, एक टैंक बना हुआ है, किस शेप में है, हेमिस्फेयर की शेप में। हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ रेडियस इतना है बच्चों, इसको आप क्या बोल सकते हो, 7/4 मीटर बोल सकते हैं। एक रेडियस है जो 7/4 मीटर है, इज फुल ऑफ वाटर। ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो पूरा पानी से भरा हुआ है। It is connected with a pipe which empties it at the rate of 7 liters per second. यहाँ पर मान लो एक पाइप लगा हुआ है जो इसको खाली करता है, इस टैंक को, और 1 सेकेंड में ये पाइप जो है ना वो 1 सेकेंड में
7 लीटर्स एम्प्टी कर देता है। तो बताओ कितना टाइम लगेगा इस पूरे टैंक को खाली करने में। तो पहले तो देखें बच्चों इसके अंदर वाटर कितना है। अपन सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ वाटर देखें, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक। सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर निकालना पड़ेगा। क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4। ठीक है, सो टोटल वॉल्यूम इतना है, सॉरी हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, 2/3 पाई आर क्यूब होगा बच्चों। टोटल वॉल्यूम इतना है इसके अंदर। कोई डाउट है किसी को भी? ठीक है, अब चाहो तो बच्चों आप लोग इसको इसी मतलब चेंज कर सकते हैं कैसे भी। आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दूं। जैसे अगर मैं 7/4 मीटर की बात करूं तो 7/4 इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट इज 7 इंटू 25 सेंटीमीटर, और इट कैन बी 175 सेंटीमीटर। तो आप चाहें तो यहाँ पर सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, 175 175 175। कोई डाउट है? ठीक है बच्चों, अब ये बोला गया था कि एक सेकंड में 7 लीटर्स पानी खाली होता है, मतलब 7 लीटर्स। अच्छा ये अपना सेंटीमीटर क्यूब में है बच्चों, तो लीटर को अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना चाहती हूँ तो इनटू 1000 करना पड़ेगा, इसलिए मैंने वहां पर सेंटीमीटर कर दिया बच्चों। तो एक सेकंड में वो 7000 सेंटीमीटर क्यूब पानी निकाल देता है। तो कितने सेकेंड्स में इतना वाटर वो एम्प्टी कर लेगा, ये पूछा गया है। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा बच्चों टू एम्प्टी द कंप्लीटली, लिख लेना। टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा, 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 175 इंटू 175 इंटू 175 डिवाइडेड बाय 7000। ठीक है, सो आई एम टेलिंग यू द आंसर डायरेक्टली, इट कम्स 26.74 26.74। बच्चों ये मिनट में आ जाए, सेकेंड्स में नहीं आएगा, मिनट में आ जाएगा। सेकेंड्स में आप लोग निकाल लेना जो भी आ रहा होगा। ठीक है, वैसे तो आंसर यहाँ से जो आएगा वो सेकेंड्स में आएगा, उसको चेंज करके आप मिनट्स में भी चेंज कर सकते हो। ओके किड्स, समझ में आ गया कैसे किया मैंने क्वेश्चन? चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं आप लोग, मैं बता देती हूँ कैसे करना है। सी कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अ वेल ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। बच्चों अपन ने एक गड्ढा खोदा है, एक सेकेंड रुक चाहिए। अपन ने एक वेल गड्ढा खोदा, वेल ऑफ डायमीटर इतना इज डग, इस तरीके से अपन ने गड्ढा खोद दिया। ठीक है, इसका डायमीटर 2 मीटर है तो रेडियस 1 मीटर हो जाएगा। और कितना अपन ने कितनी लेंथ का गड्ढा खोदा है, कितना डीप खोदा है, 14 मीटर डीप इस गड्ढे को अपन ने खोदा है। वेल ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। द अर्थ इज टेकन आउट, इसमें से बच्चों अर्थ निकाली गई एंड स्प्रेड इवनली। देखो अपन ने गड्ढा खोदा, इसमें से जो अर्थ निकली ना उसको चारों तरफ इवनली स्प्रेड कर दिया। बच्चों गड्ढा नीचे खोदा है आपने, ऐसे गड्ढा खोदा है नीचे, इसमें से अर्थ निकाली और चारों तरफ उसके फैला दी, इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड, उसके हर तरफ उसके फैला दी। तो जब भी अपन उसके हर तरफ फैलाएंगे बच्चों तो इट फिगर विल लुक लाइक अपन को ऐसा करना है, अपन को इस तरीके से बनाना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, किस तरीके से अपन ने चारों तरफ उसके सर्कल की तरफ उसके पूरा फैला दिया। ठीक है, इवनली स्प्रेड टू अ विड्थ ऑफ 5 मीटर, और जो ये विड्थ है ये 5 मीटर ने अपन ने इसको फैला दिया है। समझ में आ गया बच्चों सबको यहाँ तक? मुझे निकालनी है हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट। ये जो एम्बैकमेंट बना ना, जैसे अपन ने गड्ढा खोदा, आपने मिट्टी रख दी चारों तरफ, तो मिट्टी रखी अपन ने, तो कितनी हाइट पे वो मिट्टी गई है वो मुझे निकालनी है, हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट निकालना है। ठीक है, तो बच्चों
जो इस एम्बैकमेंट का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट, जो अपन ने एम्बैकमेंट बनाया है, मतलब जो अपनी जितना अपन ने बनाया वो कितना होगा, जितनी अपन ने उसमें से मिट्टी निकाली है। वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट। जितनी मैंने अर्थ निकाली है, जितना अपन ने गड्ढा खोदा उसमें से जितनी मिट्टी निकाली वही तो अपन ने चारों तरफ फैला ली, तो उतना ही उसका वॉल्यूम होगा। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, सो एम्बैकमेंट का वॉल्यूम अपने पास क्या होगा बच्चों, ये वाला है ना, मतलब बाहर वाले के में से अंदर वाले का माइनस कर दूं, दैट इज बाहर वाले का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, पाई, देखो अब बाहर वाले का कितना होगा, ये 1 है ना, ये 5 है, तो टोटल ये कितनी होगी 6 पाई आर स्क्वायर, और हाइट मुझे पता नहीं है, माइनस पाई अंदर वाले का 1 स्क्वायर एच। और ये अर्थ कितनी निकाली, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम था। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना था, पाई आर स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 14 है। किड्स पाई और एच कॉमन ले लो, यहाँ पर 6 स्क्वायर 36, 1 स्क्वायर 1, यहाँ पर पाई इंटू 14, पाई से पाई कैंसिल आउट, h इज इक्वल टू 14 बाय 35 हो जाएगा, 36 माइनस 1 कितना हो जाएगा 35, ये आ जाएगा आपके पास 2/5, 2/5 कितना आएगा बच्चों, मीटर। ठीक है, आपको इसको क्या बोल सकते हैं, 0.4 मीटर। तो जो अपन ने एम्बैकमेंट बनाया, अर्थ निकाल के चारों तरफ जो फैलाया अपन ने उसके अराउंड, सर्कल के अराउंड, तो वो कितनी हाइट तक जाएगा, 0.4 मीटर हाइट तक जाएगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नोट डाउन कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वाटर इन अ कैनाल, अगेन इस क्वेश्चन जिसमें आप कंफ्यूज होते हो। वाटर इन अ कैनाल 30 मीटर वाइड एंड 25 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ इतना। कैनाल में पानी जा रहा है, कैनाल है 30 मीटर वाइड और 12 मीटर डीप है, और वाटर कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। इसमें बोला गया है कि कितना एरिया वो इरिगेट करेगा 30 मिनट्स में, अगर उसके अंदर जैसे वाटर जो इरिगेट हो रहा है, मतलब 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड है इरिगेशन के लिए। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सुनो क्या करना है। सबसे पहले अपन निकालेंगे स्पीड, सबसे पहले अपन क्या निकाल रहे हैं बच्चों, एक सेकेंड, स्पीड ऑफ वाटर, कितनी स्पीड से वाटर मूव कर रहा है, स्पीड ऑफ वाटर इन द कैनाल, स्पीड ऑफ वाटर इन द कैनाल कितना है बच्चों, 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर है। बाकी सब अपन को सेंटीमीटर मीटर में दिख रहा है, अपन इसको किस में चेंज कर सकते हैं, अपन इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं, मीटर पर मिनट में भी चेंज कर सकते हैं, मीटर पर सेंटीमीटर, जैसे कोई यहाँ पे मिनट है ना, तो मीटर पर मिनट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मीटर, और इसको मिनट में चेंज करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 60 मिनट्स। आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, 500/3 मीटर पर मिनट। ये तो स्पीड हो गई वाटर की। अब मुझे निकालना है कितना वाटर फ्लो हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द कैनाल वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द कैनाल इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो होगा। ठीक है बच्चों, 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो होगा। देखो कितनी स्पीड से फ्लो हो रहा है, 500/3। ठीक है, कितना वाइड है, ना वाइड है। अच्छा बच्चों, ये डीएम में है, इसको भी अपन मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 10 कर देती हूँ। ये भी डीएम में है, इसको भी मीटर में चेंज करेंगे, डिवाइड बाय 10 कर दिया। इतना वॉल्यूम आ जाएगा इसका। समझ में आया कैसे किया अपन ने। ठीक है, ये तो क्या आ जाएगा, वाटर ऑफ, मतलब वॉल्यूम कितना फ्लो हो रहा है,
सो दिस विल बी 0.0000033। तो बच्चों यहाँ से आएगा 60 मीटर क्यूब। तो 1 मिनट में 60 मीटर क्यूब वाटर, 60 नहीं आएगा बच्चों, एक सेकेंड, 600 आएगा ना, ये जीरो तो रहेगा ही सही ना, एक 600 है ना। तो 600 मीटर क्यूब तो वॉल्यूम फ्लो हो रहा है कितनी देर में, 1 मिनट में। अब आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अब 30 मिनट्स में पूछा है उसने। अब 30 मिनट्स में उसने पूछा है, तो 30 मिनट्स में कितना होगा, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द केनाल कितना होगा 30 मिनट्स में, 30 इंटू 600, जो कि कितना आ जाएगा बच्चों, 18,000 मीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन इसने ये बोला है, एक लाइन और बोली है, वैसे तो आंसर आना चाहिए 18,000 मीटर क्यूब, है ना, इतना एरिया वो इरिगेट कर देगा 30 मिनट्स में। बट आगे एक लाइन बोली है बच्चों की उसको 8 सेंटीमीटर ऑफ द स्टैंडिंग वाटर, 8 सेंटीमीटर ऑफ द स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड है इरिगेशन के लिए। ठीक है, सो अगर 8 सेंटीमीटर इरिगेशन के लिए रिक्वायर्ड है, तो देखो बच्चों, अपन क्या बोल सकते हैं, एक तो सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर ही सकते हो, तो वॉल्यूम कितना होगा, इट इज रिक्वायर्ड, मतलब अपन बोल सकते हैं इट इज रिक्वायर्ड एरिया फॉर द इरिगेशन। मान लो कि एरिया ऑफ इरिगेशन x मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो वाटर नीडेड कितना होगा, x इंटू 8 सेंटीमीटर चाहिए, 8/100 मीटर में चेंज कर दिया बच्चों मैंने इसको, है ना, 8/100 ये आ जाएगा अपने पास, इतना चाहिए होगा। और ये किसके इक्वल दे रखा है अपन को, 18,000 के। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने, नहीं। सो दिस विल बी इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 18,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 8। सो क्या जी कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 620 सी, एक सेकेंड देखते हैं, हाँ ये हो रहा है 25 टाइम्स 4 से, ये 2 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 9,000 टाइम्स। सो दिस विल गिव यू 45, 18, 225, 225,000। तो इतना वो एरिया इरिगेट कर देगा बच्चों, इतना मीटर स्क्वायर वो एरिया इरिगेट कर देगा कितनी देर में, 30 मिनट्स में। सो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों अपन लोगों को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना कि क्या बोला गया है। पहले मैंने स्पीड निकाल ली, कितना वाटर 1 मिनट में जाएगा, 30 मिनट्स में कितना इरिगेट कर देगा, बट अपन को 30 मिनट्स का नहीं, अपन को तो ये बताना है कितना एरिया इरिगेट होगा। ये तो अपना क्या आया, वॉल्यूम आ गया टोटल। ठीक है, और 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए था, तो उसके अपन ने सॉल्व कर लिया इसको। कोई डाउट है किसी को भी? कुछ बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स के, और भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगी बच्चों। ये सेकंड पार्ट था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, मैं थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आने वाली है। सो बी इन टच विद द संगीता। ओके, सो गेट्स, ये मेरा कोड है SRCBSE, इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लेना है, कोड यूज करना है SRCBSE, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों आप लोगों को। मेरी स्पेशल क्लासेस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को, डेली मुझे आप 7:15 पे ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का जो प्रोफाइल लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से ओपन करो, फॉलो कर लो, आपको क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, इनकेस अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबाएं एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।